राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हमने अभी क्या श्रवण किया था? हमने श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव कैसे मनाया गया, कैसे पूरे नगर में आनंद ही आनंद था, कैसे नंद भवन में आनंद था, कैसे यशोदा मैया आनंद में थी, कैसे पूरा गोकुल आनंद में था, कैसे सारे गोपीजन गोप गोपियाँ सब कितने आनंद में थे। जय हो जय हो। तो आइए आज हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं और जिसका शीर्षक है भगवान शिव शंकर का अवधूत वेश में बाल कृष्ण का दर्शन। बहुत प्यारी कथा है, बहुत प्यारी बहुत प्यारी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आइए श्लोक का श्रवण कर लेते हैं, फिर आगे हम कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान शिव शंकर अवधूत वेश में बालकृष्ण का दर्शन करने के लिए जाते हैं। जय हो। जय श्री राधे। भगवान शंकर जी की दृष्टि भी ब्रह्म में ही स्थिर थी। शंकर जी के दो विशिष्ट गण थे, श्रृंगी और भृंगी। वे दोनों भी शंकर जी के साथ साथ चलने की हट करने लगे। वे कहने लगे, यदि उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे तो वे सभी को बता देंगे कि यह कोई साधु नहीं है, भगवान शंकर जी हैं। शंकर जी ने कहा, मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम्हें साथ ले चलूंगा तो दर्शन ध्यान में विक्षेप होगा। आज आए सदाशिव गोकुल में। कई महात्माओं ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है। जो आज तक निरंजन थे वे आज अपेक्षा वाले बन गए। जय हो जय हो। यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी हो तो संकल्प करो कि हर रोज सुपात्र साधु संतों और गरीबों को भोजन कराओगे। यशोदा जी का नियम था कि सुपात्रों को रोज भिक्षा दी जाए। शिव जी का आगमन हुआ। लोग कहने लगे, यह साधु तो शिव जी सा लगता है। शिव जी अपने तेज को आखिर कब तक छिपा सकते हैं? शिव जी के पास दासी आई और कहने लगी, महाराज, यशोदा जी ने यह भिक्षा भेजी है, आप इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। जय हो। शिव जी ने कहा, मैं ये भिक्षा नहीं लूँगा, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। मुझे बालकृष्ण का दर्शन करना है, सिर्फ उनका दर्शन करना है और मेरी यही अपेक्षा है। दासी ने यशोदा जी को समाचार पहुंचाया कि साधु महाराज तो कुछ और लेना नहीं चाहते, वे तो केवल लाला के दर्शन करने के लिए ही इतनी दूर से आए हैं। जय हो। संत की परीक्षा वेशभूषा या जाति पाति से नहीं, उसकी आंखों और मनोवृत्ति से की जाती है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, किंतु ब्रह्म दृष्टा प्रत्येक में ब्रह्म के दर्शन करने वाला संत दुर्लभ है। यशोदा ने खिड़की से झांककर महाराज को देखा और कहा, महाराज, यदि भिक्षा कम हो तो मैं कुछ और देने को तैयार हूँ, किंतु मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। तुम्हारे गले में सर्प है, जिसे देखकर मेरा लाला तो डर जाएगा। शिव जी बोले, माता, तेरा कन्हैया तो काल का काल और ब्रह्म का ब्रह्म है। वह ना तो किसी से डरता है और ना ही उसे किसी की कुदृष्टि लगती है। वह तो मुझे पहचानता भी है। यशोदा जी अब भाव में आ गईं, क्योंकि वो तो माता है ना। तो बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा लाला तो नन्हा सा है। आप ऐसी ऊटपटांग बातें ना करें, आप हट भी ना करें। तो शिव जी फिर प्यार से बोले, मैं तेरे लाला के दर्शन किए बिना यहाँ से हट नहीं सकता हूँ। नंद बाबा के गांव के पास आज भी आशेश्वर महादेव का मंदिर है। आज भी शिव जी वहाँ लाला के दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं।
ब्रज 84 की प्रदक्षिणा कम से कम एक बार तो करनी चाहिए। ब्रज 84 परिक्रमा महापुण्यदायी है, इससे जीवन के सारे पाप जल जाते हैं। ब्रज तो लीला भूमि है, वहाँ बैठकर ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं लीला रहस्य समझाएंगे। जय हो, जय हो। 84 कोस की परिक्रमा जरूर करें। जय हो। इधर बाल कन्हैया ने जाना कि बाहर शिवजी पधारे हैं और माता उन्हें वहां ले नहीं जाएंगी, तो जोरों से रोदन करना शुरू कर दिया। जय हो। दासी यशोदा मैया से कहने लगी, माता जी, उस साधु के होंठ हिल रहे हैं, मानो ना मानो उसी ने कुछ मंत्र का प्रयोग किया है जिससे लाला रो रहा है। ऐसा साधु कभी देखने में नहीं आया। मैं बालकृष्ण को बाहर ले जाऊं और साधु से आशीर्वाद मांगूं। और फिर उसने कन्हैया का श्रृंगार कर दिया। ये दासी यशोदा से कह रही हैं। फिर यशोदा जी ने दासी से कहा, उस महाराज से कहना कि लाला को देखना, किंतु टकटकी लगाकर मत देखना। वृंदावन के बांके बिहारी का स्वरूप दिव्य है। जय हो। माता का प्रेम कितना कितना अपने बच्चों के प्रति कितना आनंदमयी होता है। वो अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर भी नहीं देख सकती। ममता उन पर लुटाए रहती हैं, प्रेम छलकता ही रहता है। आनंद उनके पूरे पूरे रोम रोम में अपने बच्चे के लिए टपकता ही रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में खा ले, दूध पी ले, सो जा, लेट जा, खेल ले, बस दुलार ही करती रहती हैं। यहाँ पर यशोदा जी का भी वही भाव है और भगवान भी यही भाव तो लेने वो आए हैं। मैया का प्रेम, मैया का दुलार, मैया का अपने हृदय से लगाना। लीला में प्रभु अपने ही आप को इतना छोटा स्वरूप बनाकर मैया के प्रेम और दुलार को लूट रहे हैं। जय हो। श्रीनाथ जी का स्वरूप बहुत अद्भुत है। जब तक स्वरूप आसक्ति नहीं हो पाती, भक्ति हो ही नहीं सकती। लौकिक नाम रूप के प्रति जैसी आसक्ति है, वैसी ही आसक्ति प्रभु के नाम रूप से हो जाए, वही भक्ति है। बांके बिहारी के मंदिर में पर्दा होता है। पर्दा ही तो माया है। जीव ईश्वर का दर्शन करता है, बीच में माया का पर्दा आ जाता है। मंदिर में राधा जी का सेव्य स्वरूप है। बांके बिहारी 2 मिनट राधा जी को और फिर जगत को दर्शन देते हैं। 4 आंखें मिलने पर ही दर्शन में आनंद आता है। बिहारी जी जब भी आप दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पर्दा होता है, बीच बीच में पर्दा आता है ताकि भगवान की नज़रें राधा जी पर भी जाएं और आपकी नज़रें भगवान से 1 मिनट हट भी पाएं, ताकि माया का अपना खेल चलता रहे। वरना अगर टकटकी लगाकर हम प्रभु को देखते रहें तो प्रभु को भी हमें ही देखना पड़ेगा। फिर वो अपनी लाडली जी को, अपनी प्यारी जी को कैसे देख पाएंगे? कैसे वो अपने नेत्रों को बंद कर पाएंगे, झपक पाएंगे? नहीं तो उनके भक्त, इतने प्यारे प्यारे भक्त आते ही रहते हैं कि वो अपनी नज़रें हटा ही नहीं सकते, पलक भी नहीं झपक पाएंगे, ना ही हमारी लाडली जी को निहार पाएंगे। इसलिए वो पर्दा होता है कि भक्त भी 1 मिनट अपनी आँखों को माया के साथ जोड़ ले और प्रभु अपनी आँखों को अपनी माया यानी अपनी लाडो यानी अपनी महारानी जी के साथ जोड़ लें। उनकी माया तो वही है, उन्हीं से ही उनका सब कुछ शुरू होता है। उन्हीं के चरणों की दास्तां हमारे ठाकुर जी करते हैं। जय हो, जय श्री राधे। उसके बाद कन्हैया हंसता है और इस साधु ने जादू किया है। महाराज की नज़र में जादू है, यह साधारण साधु नहीं है। दासी लाला को शिवजी के पास ले आई और कन्हैया हंसने लगे। जय हो। शिवजी ने दर्शन करके प्रणाम किया। दर्शन करके आनंद तो हुआ किंतु तृप्ति नहीं हो पाई। मुझे कन्हैया से मिलना है। आनंद अद्वैत में है, द्वैत में नहीं। मुझे अपने प्रभु से मिलना है, श्री कृष्ण के साथ एक होना है। जब तक ईश्वर से जीव थोड़ा सा भी दूर होगा, उसके लिए भय बना रहेगा। शिवजी ने सोचा, यदि बाल कन्हैया मेरी गोद में आ जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। जय हो, जय हो। अपने ठाकुर जी को जब आप प्रेम करते हैं, आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, उन्हें गोद में लीजिए, उन्हें दुलार कीजिए और सोचिए कि बस ये मूर्ति से निकलकर इस मूर्ति में भगवान हैं,
इससे बस निकलकर कन्हैया सच्ची में मेरी गोद में आ जाए, ऐसी भावना कीजिए। वो भी विग्रह भगवान ही हैं, उसमें भी भगवान ही हैं, लेकिन एक कदम और आगे बढ़िए। सोचिए कि भगवान लाला रूप में आपकी गोद में खेल रहे हैं। उनको प्रेम कीजिए, दुलार कीजिए, मन से सेवा कीजिए। ऐसी भावना रख के सेवा करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। शिवजी कहने लगे, तुम इस बालक के भविष्य के बारे में पूछती हो। यदि उसे मेरी गोद में दिया जाए तो मैं उसके हाथों की रेखा अच्छी तरह से देख लूं। यशोदा जी ने बाल कृष्ण को शिवजी की गोद में रख दिया। शिवजी समाधि में डूब गए। बातें अद्वैत में नहीं हो पाती, द्वैत में ही होती रहती हैं। जब हरि और हर एक हो गए तो वहाँ कौन क्या बोलेगा। शिवजी ने यशोदा जी से कहा, माता, तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला है। शिवजी ने तांडव नृत्य किया। अति आनंद की अवस्था में जीव नाचने लगता है। हाथ में आम्रफल आने पर लोग नाचने लगते हैं, तो इधर शिवजी के हाथों में बाल कन्हैया आ गया है। जय हो, जय हो। जैसे हम शादियों में बहुत आनंद में, खुशी में नाचते हैं कि हो हमारे दोस्त की शादी है, ओह हमारी बहन की शादी है, ओह हमारे भाई की शादी है, ओह हमारे मित्र की शादी है। कितने आनंद में हम वहाँ पर नाचते हैं, जबकि वो तो सांसारिक माया है। तो सोचिए, शिवजी के हाथ में तो प्रभु, उनके हाथों में विराजमान बाल कन्हैया रूप में आ गए। जय हो, जय हो। कितना आनंद का विषय होगा। सोच कर देखिए, वहाँ सबको कितना आनंद आ रहा होगा, और शिवजी तो नाच रहे हैं। जय हो। शिवजी नृत्य में तन्मय हैं। वहाँ नंद बाबा आ गए। भगवान शंकर की जय जयकार हो गई। बालकृष्ण को हृदय में बसाकर शिवजी कैलाश वापस लौट आए। त्रयोदशी के दिन नंद जी मथुरा आए। चतुर्दशी के दिन पूतना आई। नंद बाबा प्रतिवर्ष कंस को कर देते थे। इस बार भी कर देने का समय आ गया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया को संभालना, परमात्मा से हमेशा संबंध बनाए रहो। सभी के रक्षक की रक्षा तो कौन करेगा, किंतु उन्हें हृदय में बिठलाने के बाद हमेशा सावधान रहना कि कहीं लौकिक भोग की ऐषणा मन में न घुस जाए, और कोई ऐषणा मन में आई नहीं कि हृदय में से भगवान भाग निकलते हैं। जय हो। कन्हैया यदि हमेशा के लिए हृदय गोकुल में बस जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हृदय गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने के बाद नंद यानी जीव को बाहर भटकना नहीं चाहिए। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए। वे कंस की राजसभा में आए और उन्होंने कंस को कर स्वर्ण थाल और पंचरत्न भेंट किए, और समाचार भी दिया कि उनकी इस ढलती आयु में उनके घर पुत्र का जन्म हुआ है। जय हो। कंस क्या जाने कि वह कन्हैया ही उसका काल है। उसको तो आश्चर्य आनंद हुआ। उसने सोचा कि इस भेंट के परिमाण के अनुसार उस बच्चे को आशीर्वाद भी तो देना पड़ेगा। उसने बालक को आशीर्वाद भेजा कि बड़ा होकर वह राजा बने, उसकी जयकार हो और उसके शत्रुओं का शीघ्र विनाश हो। जय हो, जय हो। देखिए, घूम फिरकर अपने ही आप को, अपने ही काल को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि कंस का काल तो कृष्ण ही है। कृष्ण ही उनकी मृत्यु करेंगे। कंस ने अनजाने में ही कृष्ण की जयकार की और आशीष भी दे दिया। जय हो। शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दे और वंदन करें, वह तो ईश्वर ही होगा ना। भेंट के परिमाण से आशीर्वाद देने वाला कंस ही है। नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों ने मेरे लिए एकादशी आदि व्रत किए, जिनके फलस्वरूप मुझे पुत्र मिला है। नंद बाबा यश औरों को दे देते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंद जी वसुदेव से मिलने गए। वसुदेव को बड़ा आनंद हुआ। दोनों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। किसी मित्र से मिलन होने पर अपने सुख की बात ना करो, किंतु उसके दुख की बात जानकर उसे आश्वासन दो। नंद जी वसुदेव से सुख दुख की बात पूछने लगे। सुना है आपके घर पुत्री का जन्म हुआ था और कंस उसकी हत्या करने आया था। वसुदेव जी ने कहा, हाँ, यह सच बात है, किंतु इसमें कंस का नहीं, मेरे ही कर्म का दोष है। किंतु आपके घर जो बालक है वह मेरा ही है। नंद बाबा ने भोलेपन से कह दिया, हाँ, वह आपका ही है। वसुदेव मन में कह रहे थे, कन्हैया तो मेरा ही है, मैं ही उसे आपके घर रात को छोड़ गया था। किंतु नंद जी
इस गूढ़ार्थ भरी बात को समझ ही नहीं पाए। नंद यानी जीव गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है तो वहाँ काम, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि राक्षस आ धमकते हैं। नंद जी कृष्ण को छोड़कर कंस के पास जाते हैं तो गोकुल में विपत्ति आती है, उधम मच जाता है। नंद बाबा ने सोचा कि कुछ खिलौने लेता जाऊंगा तो लाला को आनंद होगा। कहीं बाहर जाना पड़े तो वहाँ से ठाकुर जी के लिए कोई अच्छी से अच्छी वस्तु लेते आना। तुम्हारा प्रयास भक्ति में बन जाएगा। जय हो, जय हो। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप कुछ भी खरीदने जाएं, चाहे भले सब्जी ही क्यों ना खरीदने जाएं, उनके लिए छोटा सा फल, उनके लिए थोड़ी सी मिठाई, उनके लिए जूस, कुछ भी आप ऐसा जो सिर्फ उनके भाव से कि ये मेरे लाला के लिए है, ये मेरे ठाकुर जी के लिए है, मैं पहले जाऊंगा, भोग लगाऊंगा। आइसक्रीम, जो भी आपको पसंद आ रहा हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, हाँ, लेकिन वो भोग लगने वाली वस्तु हो। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे आप भोग नहीं लगा सकते, जैसे प्याज लहसुन से बनी हुई कोई भी वस्तु, नहीं नहीं, ऐसी नहीं। जो वस्तु वो खा सकें, जैसे फ्रूट, फल या फिर आइसक्रीम, जूस, जो बहुत 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 साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से बना हुआ हो, वो आप लेकर जाइए, उनको खिलाइए, पिलाइए, भोग लगाइए, फिर प्रसाद पाइए। हमेशा मन में यही भाव होना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी के लिए मैं लाया हूँ और मुझे प्रसादी मिलेगी। उस प्रसादी में भी सिर्फ हाथ जोड़कर यही मांगना कि हे प्रभु, हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बस इसी भाव को मन में रखते हुए, आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और इसके लिए हम 1 मिनट का राधा नाम गाते हैं ताकि हमारी सारी त्रुटियां प्रभु क्षमा कर दें। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे की कथाएं भी सुन सकते हैं। जय श्री राधे। पूरे 9 अध्यायों की कथा अवेलेबल है। जय श्री हरिवंश।